डिजिटल न्यूज K9 भारत। सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। ज्ञान सूर्य, करोड़ों के मुक्तिदाता, संविधान के शिल्पकार, महामानव, भारत रत्न, महिलाओं के मुक्तिदाता, बहुजनों के मसीहा, परम श्रद्धेय बाबा साहब को मेरा नमन करता हूं। सम्मानित साथियों और सम्मानित देशवासियों, हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका जिसको हम शोषित वंचित समाज कहते हैं, उनके संग इस देश में बहुत अन्याय हुआ। हमारे ही देश में हमें जानवरों को पानी पीने का अधिकार था, पर लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। शोषित वंचित समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, प्रॉपर्टी रखने का कोई अधिकार नहीं था, और बहुत सारी कुरीतियों से हमारा देश भरा पड़ा। महामानव ने, जो हम अमानवीय जीवन जी रहे थे, आगे आंधी और पीछे झाड़ू बनती थी, संविधान लिख के वो सब चीजें खत्म करके हमें मानवीय जीवन जीने का अधिकार। सम्मानित साथियों, महामानव के अपने सुपुत्र, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब ने जब देखा कि बाबा साहब चाहते थे कि शोषित वंचित समाज की भागीदारी बढ़े, वो कहते थे कि राजनीति सब तालों की चाबी है, और बहुत सारी पार्टियां, एक तरफ मनुवादी पार्टियां थी जो बहुजनों को कभी अधिकार देना नहीं चाहती थी, दूसरी तरफ कांग्रेस थी। कांग्रेस जब बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से रोका, संसद में जाने रोका, तो बहुजनों की इज्जत कैसे हो सकती है? कांग्रेस 75 साल राज करके गई। यदि कांग्रेस की नीतियां सही होती तो संविधान पूरी तरह लागू होता, और आज शोषित वंचित समाज जो 50% से ऊपर गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है, आज भी वो शिक्षा से, स्वास्थ्य सुविधाओं से, रोजगार से बहुत पीछे है। ऐसा नहीं होता। जब माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब ने देखा कि कुछ पार्टी बहुजनों के नाम से खड़ी तो हुई है, पर बहुजनों की भागीदारी नहीं बढ़ रही, और इस देश में हो क्या रहा था, जो गरीब की बात करता था वो सबसे पहले अमीर हो जाता था। लोग बहुजनों के नाम पे अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर रहे थे। ऐसे समय में माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब ने 2012 में, बहुत सालों से बहुत संघर्ष कर रहे थे हमारे बहुजनों के लिए, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। 2012 में चैत्य भूमि के पास एक जगह थी, इंदू मिल। अम्बेडकरवादी समाज चाहता था कि इंदू मिल चैत्य भूमि के, क्योंकि चैत्य भूमि पे 6 दिसंबर में लाखों लोग आते हैं, उन्हें परेशानियां होती थी, तो चैत्य भूमि के साथ जो इंदू मिल है, वहां पे बाबा साहब का बहुत बड़ा स्मारक बना। माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब ने उसके लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत बड़ा आंदोलन करा, और कहीं ना कहीं आज उस आंदोलन की जीत है। तभी से अम्बेडकरवादी समाज चाहता था कि हमारी अपनी राजनीतिक भागीदारी बढ़ने के लिए अपनी राजनीतिक पार्टी, और फिर उस समय रिपब्लिकन सेना का गठन किया। सम्मानित साथियों, हमें पूर्ण विश्वास था कि, देखिए, कांग्रेस का इतिहास जो रहा है वो क्या था, वो लोकतांत्रिक देश में भी राजतंत्र को अप्लाई करता है। हमने देखा, यहाँ सांसद का बेटा सांसद बन रहा था, एमएलए का बेटा एमएलए बन रहा था, और हम लोग सिर्फ कांग्रेस के वहां पे दरी बिछाने का और उनकी जिंदाबाद करने का काम करते थे। 20 साल से हमने देखा हमारी कोई भागीदारी नहीं। हमें पूर्ण विश्वास था कि यदि इस देश में बहुजनों का भला हो सकता है, शोषित वंचित समाज का भला हो सकता है, माइनॉरिटी का और ओबीसी का भला हो सकता है, तो सिर्फ अम्बेडकर कर सकते हैं।
और जब जब इस देश में अम्बेडकर आए हैं, शोषित वंचित समाज को उनका अधिकार मिला है। जब जब इस देश में अम्बेडकर आए हैं, शोषित वंचित समाज को शिक्षा मिली है, रोजगार मिला है, मानवीय अधिकार मिले। उन्होंने इस पार्टी का गठन किया और मुझे मौका मिला। देखिए, कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस क्या करती थी, धन्ना सेठों को बड़ी बड़ी सीटों पे बैठाती थी और वो धन्ना सेठ ही चुनाव के समय चंदा बढ़ा देके टिकट ले आते थे। तो हमारी भागीदारी तो थी नहीं, परंतु जब हमने देखा आनंद राज अम्बेडकर साहब ने मेरे जैसे एक गरीब व्यक्ति को जो 40 हजार के मकान में रहता है, दिल्ली प्रदेश की कमान दी, तो हमें लगा कि बाबा साहब के पोते में भी बाबा साहब जैसा ही खून है और ये हमारा भला करेंगे। हम इस पार्टी से जुड़े और आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि देश में यदि बहुजनों की भागीदारी बढ़ सकती है तो सिर्फ रिपब्लिकन सेना बढ़ा सकती है। मैंने दिल्ली में जब चुनाव लड़ाए हैं, 1 रुपए का चंदा लिए बिना चुनाव लड़ा। मैं सभी दिल्ली वासियों को, सभी अम्बेडकरवादी समाज को, सभी सोशल वंचित समाज को अपील करता हूं कि आइए हम सब लोग मिलके रिपब्लिकन सेना से जुड़े। रिपब्लिकन सेना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सगे पोते, उनके स्वयं के रक्त माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब की पार्टी है, जो ईमानदारी से चाहते हैं कि देश में गरीब का भला हो, कि देश में शोषित वंचित समाज को अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और इस देश में हमारे लोगों की भागीदारी बढ़े। बाबा साहब ने उंगली दिखाई थी ना संसद की तरफ, वही चाहते थे और सेम हमारे माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब चाहते हैं कि हम लोगों की राजनीतिक भागीदारी बढ़े। जब हम लोगों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी तो हम सामाजिक और आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। उन्हें ज्यादा मैं ना कहते हुए एक बात कहूंगा कि जीवन के आप लोगों ने 2-2, 3-3 पीढ़ियां गुजार रही, 70-80 साल बिता दिए। मैं अपने प्रजापति समाज से भी कहूंगा कि आओ, मैं इस बात का वादा करता हूं कि मैं आपकी दिशा और दशा दोनों बदलूंगा। मैं इस बात की वादा करता हूं, मैं माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब की पार्टी का दिल्ली का ही नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया का प्रभारी हूं। मैं आपकी राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ाऊंगा और आपके संग होने वाले न्याय के लिए भी लड़ूंगा। जब हमारे पीछे अम्बेडकर का हाथ है तो हमें कम से कम सरकार और सरकार की गलत नीतियों का, शासन प्रशासन का डर नहीं होना चाहिए। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम आंदोलनकारी लोग हैं और मैं पूर्ण विश्वास के संग कहता हूं, माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में और उनके आशीर्वाद से यह कहता हूं कि आपकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की ताकत मुझ में है, आपके दशा और दिशा दोनों बदलने की ताकत मुझ में है। सिर्फ आप लोग हर गली के बाद, बाबा साहब ने क्या कहा था, संगठित हो जाओ। हर गली के बाद एक चौधरी ने संगठन बना रखा है, ना उसका कुछ होने वाला है और बल्कि समाज गुमराह होता है। आज 75 वर्षों में पूरे दिल्ली में हम अपने समाज का एक निगम पार्षद नहीं दे पाए, तो फिर आप लोगों का है। आप लोग उन महत्वाकांक्षी लोगों का पीछा छोड़ दीजिए। बहुत समय हो गया दूसरे लोगों की जिंदाबाद कराते हुए, अब माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब की पार्टी में वो समय आ गया कि आप अपनी जिंदाबाद कराइए। मैं आपसे वादा करता हूं, ना सिर्फ आपकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाऊंगा, बल्कि आपका सामाजिक और आर्थिक भी मजबूती दूंगा। मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूं कि हम लोग, आपने बहुत समय दे लिया दूसरी पार्टियों को, ये क्षेत्रीय पार्टी कभी भी आपकी सगी नहीं हो सकती। इन सबको पैसा चाहिए और अब शोषित वंचित गरीब समाज के लिए पास पैसा ही तो नहीं है, तो हमारी राजनीतिक भागीदारी कैसे बढ़ेगी। तो मैं पुनः आप लोगों को आमंत्रित करता हूं रिपब्लिकन सेना के स्थापना दिवस पे। आज बहुत अच्छा दिन है। कल आपने देखा होगा, हमने कहा था कि वो अम्बेडकर हैं, वो रुकने वाले नहीं है। कल एकनाथ शिंदे साहब और आनंद राज अम्बेडकर साहब दोनों की पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, शिवसेना और रिपब्लिकन सेना का, भीम शक्ति और शिवा शक्ति का दोनों का गठबंधन हुआ है, वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, वो अम्बेडकर हैं, वो रुकने वाले नहीं है। वो हम सबकी दिशा और दशा बदलेंगे। शोषित वंचित समाज के लिए ईमानदारी से यदि कोई लड़ सकता है तो वो माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब है। ईमानदारी से उनके हक और अधिकार को कोई दिला सकता है तो वो माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब है। मैं पुनः अपनी बात
तो यहीं पे विराम देते हुए ये कह रहूँगा, जिस लिए माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब ने वो पार्टी का गठन किया था, वो लक्ष्य पूरा होता नजर आ रहा है। इन्हीं के साथ ही मैं अपनी तमाम टीम का और माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब का दिल से धन्यवाद करता हूँ, दिल की गहराई से। और उनका ये चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद ऐसी बना रहे, और हम ये कहेंगे आनंद राज अम्बेडकर साहब अब आगे बढ़ो, पूरा नॉर्थ इंडिया आपके साथ है, पूरा अम्बेडकरवादी समाज आपके साथ है, और आपके हर निर्णय पे हम आपके साथ खड़े हैं। जय भीम, जय भारत, जय रिपब्लिक, जय माननीय आनंद राज अम्बेडकर।